और अब नरसिंहपुर से खबर आपको दिखाते हैं। जंगल में युवक का शव मिला। सर्जन साहू ये शख्स है जिसकी लाश बरामद हुई है। जो जानकारी निकलकर सामने आई वो कि पत्थरों से दबा हुआ था शव। मृतक की साली पर हत्या करने का आरोप है। अपने साथियों के साथ हत्या करने का आरोप उस पर लग रहा है। घोघरा गांव के जंगल से यह शव बरामद हुआ था। इस तरह से युवा पीढ़ी पर हावी है, या तो आप सकारात्मक उसका उपयोग कर लीजिए या नकारात्मक उसका उपयोग कर लीजिए। ये कहानी दिखाती है कि किस तरह से रील और जो सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जिस तरह से अपराध बताया जाता है, उससे कैसे किसी क्राइम को किया जाए। जी हाँ, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के मुगवानी के इन जंगलों में है, जहाँ आप देख सकते हैं ये घना जंगल है। यहाँ एक युवक की हमें बॉडी मिली है। पुलिस जांच कर रही है, मुगवानी पुलिस यहाँ जांच में लगी हुई है, स्थानीय लोग भी हैं और एक महिला आरोपी पकड़ाई है जिसकी उम्र 20-22 साल महज है। कहानी अभी ये साफ निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं इस युवती ने इस जो युवक की हत्या हुई है वो उसका जीजा है और उसको मौत के घाट उतारने की साजिश रची है। इस युवती के साथ 2 और युवक हैं, एक नाबालिग बताया जा रहा है। कुल मिला के 3 आरोपी हैं। फिलहाल वजह कितनी बड़ी है इस बात का खुलासा कुछ देर बाद होगा। लेकिन जिस तरह से ये जंगलों में इस लाश को लाया गया है, इस बॉडी को लाया गया है, पहले मारा गया है, उसके बाद गले पे वार किए गए हैं मारने के दौरान, और उसको जंगलों में ला के किस तरह से पत्थरों से दबाकर उस शव को खत्म करने की साजिश की गई है। ये सारी घटना बताती है कि कैसे सोशल मीडिया पे आ रही खबरें, कैसे मीडिया पे आ रहे क्राइम के हमारे जो तरीके हैं, उन्हें किस तरह से युवा पीढ़ी अडॉप्ट कर रही है और वो समझ भी नहीं पा रही है कि आखिरकार बड़ा क्राइम, छोटा क्राइम कैसे उनके हाथ से घटित होता है। तो ज़रूरत है कि इस मामले में, सोशल मीडिया के मामले में, कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को, टीनेजर्स को, बच्चों को अवेयर किया जाए। नरसिंहपुर के मुगवानी थाने से कैमरामैन मनोज विश्वकर्मा के साथ आशीष जैन, एनडीटीवी। खबर इंदौर से है। दिवाली की रात चाकू से एक शख्स की हत्या के बाद अब उसके परिजन इंसाफ की मांग लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। मारे गए युवक राजा सोनकर के परिजनों ने बताया कि उसकी 7 साल की एक बेटी है और राजा की पत्नी गर्भवती है। कलेक्टर ने राजा के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि दीपावली की रात आजाद नगर के पालदा इलाके में राजा पर 5 से 6 लोगों ने हमला कर दिया था। अब इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। खबर रीवा से है। विंध्य की धरती पर पहली बार उतरा एयर इंडिया का ATR 72 विमान। अगले हफ्ते से हो सकती है नियमित सेवाएं शुरू। पहली बार रीवा में विमान उतारने वाला पायलट भी रीवा का एयरपोर्ट में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आपको बता दें, जो परिजनों समेत रीवा के लोगों ने उनका स्वागत किया। 70 सीटर हवाई जहाज अलायंस एयर का उतरा है और इसके लिए रनवे की लंबाई ज़्यादा चाहिए होती है और उसके लिए हम लोगों ने सारे अरेंजमेंट किए थे। और इसमें मैं डिप्टी CM श्री राजेंद्र शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके प्रयासों से और हम सबकी मेहनत से ये संभव हुआ है। और अब रीवा के लिए और एवेन्यूज़ खुलेंगे और जगह के लिए कनेक्टिविटी होगी। ये अलायंस एयर का एक शुरुआत बस है। जैसे आज हवाई जहाज उतर गया, सफलतापूर्वक उतरा, कि माना यह जाए कि निकट भविष्य में नियमित प्लेन उतरने चढ़ने लगेगा। बिल्कुल, जैसे हम पायलट ने बताया कि स्मूथ लैंडिंग हुई, रनवे भी उनको पसंद आया, मतलब सारा अरेंजमेंट था। माननीय शुक्ला जी का, CM मोहन यादव जी का और एयरपोर्ट अथॉरिटी का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस एयरपोर्ट को पुनर्जीवित किया और इस काबिल बनाया कि ATR 72-600 यहाँ आ सकता है। और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस प्रकरण के लिए अपना योगदान दिया। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद रीवा से हूं। मैं इस समय रीवा एयरपोर्ट पे मौजूद हूं। अभी कुछ देर पहले 72 सीटर हवाई जहाज रीवा में पहली बार उतरा है। इसका सीधा सा अर्थ है रीवा से दिल्ली फ्लाइट 1 हफ्ते के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, रीवा की 72 सीटर फ्लाइट जो व्यक्ति लेके आया, जो पायलट लेके आया, वो भी रीवा का, उनके छोटे भाई, क्या नाम है आपका? उदित नारायण मिश्रा। आपके बड़े भाई आज पहली बार यहाँ पर हवाई जहाज लेके आए 72 सीटर, उनके बारे में बताइए।
वो बहुत ब्रिलियंट थे। स्टार्टिंग से ही उनका पढ़ाई में उनके स्कोर्स बहुत अच्छे थे। पहले से ही लगता था कि उनका कुछ अच्छा कहीं अच्छी जगह होंगे और लगभग 15 साल से पढ़ाई लिखाई उनकी ज्योति स्कूल से हुई, रीवा से। उसके बाद एविएशन का उनका जो स्टडीज है वो बैंगलोर से हुई। कितने दिन से चला रहे हैं, उड़ा रहे हैं हवाई जहाज? लगभग 10 साल से। 10 साल से। तो सुना आपने, पिछले 10 साल से लगातार यहाँ पर वो हवाई जहाज उड़ा रहे थे, लेकिन रीवा में एयरपोर्ट ना होने की वजह से उनको ये नहीं मिला था सौभाग्य कि वो रीवा आते। जब 72 सीटर यहाँ पर हवाई जहाज उतरने का इंतजाम हो गया तो कंपनी ने उन्हीं को भेजा। ये रीवा के लिए बड़े गौरव की बात है। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी।